मुख्य मार्ग होने के बावजूद आप इस मार्ग की हालत देख सकते हैं। पूरी तरह से ये मार्ग खराब हो चुका है, गहरा गड्ढा हो चुका है। आप देख सकते हैं गाड़ियां किस तरह से इस गड्ढे में कूद कूद कर निकल रही हैं। हादसों की आशंका लगातार बनी हुई है। गड्ढा इतना गहरा हो चुका है कि जो रोड्स के नीचे जो गिट्टियां होती हैं, अब वो गिट्टी निकलकर बाहर दिखने लगी हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के सख्त से सख्त आदेश हैं कि सूबे की सड़कें गड्ढा मुक्त होनी चाहिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ के इस आदेश की किस तरह धज्जियां ताजनगरी आगरा में उड़ाई जा रही हैं, ये आप साफ तौर पर मेरे पीछे देख सकते हैं। ये आगरा जगनेर मार्ग है, बेहद महत्वपूर्ण मार्ग है। मुख्य मार्ग होने के बावजूद आप इस मार्ग की हालत देख सकते हैं। पूरी तरह से ये मार्ग खराब हो चुका है, गहरा गड्ढा हो चुका है। आप देख सकते हैं गाड़ियां किस तरह से इस गड्ढे में कूद कूद कर निकल रही हैं। हादसों की आशंका लगातार बनी हुई है। गड्ढा इतना गहरा हो चुका है कि जो रोड्स के नीचे जो गिट्टियां होती हैं, अब वो गिट्टी निकलकर बाहर दिखने लगी हैं। गड्ढे का जो एरिया है, गड्ढा जो है वो काफ़ी बड़ा है। बावजूद इसके मुख्य मार्ग होने के बावजूद किसी अधिकारी की क्यों इस पर नज़र नहीं पड़ रही, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपको बता दूं कि ये आगरा नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है और जहां हम इस वक्त खड़े हुए हैं ये नरीपुरा कहलाता है। आप अगर मैं अपने साथी से कहना चाहूं तो दिखाने की कोशिश करें। आगरा नगर निगम सीमा समाप्ति का बोर्ड भी शायद आपको दिखाई दे रहा हो। ये बिल्कुल सीमा समाप्ति की जो अंतिम छोर है उसके पास हम इस वक्त खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं गहरा और बड़ा गड्ढा, वो भी मुख्य मार्ग पर, बेहद शर्मनाक है। सूबे के मुखिया के सख्त आदेश हैं कि खास तौर पर शहर की सड़कें गड्ढा मुक्त होनी चाहिए, लेकिन मुख्य मार्गों का ये हाल होना ये बताने के लिए काफ़ी है कि अधिकारी अपनी कार्यप्रणाली को किस तरह से अंजाम दे रहे हैं। इस गड्ढे के होने की वजह से जो पीक आवर्स होते हैं, जो सुबह और शाम का वक्त होता है, तो वाहन चालक इस गड्ढे से बचने के लिए रॉन्ग साइड जाने को मजबूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से लगातार हादसों की आशंका यहाँ बनी रहती है। और जैसे ही बारिश होती है या हल्की बूंदाबांदी होती है तो ये गड्ढा तालाब में जो है वो तब्दील हो जाता है। ये मार्ग इतना महत्वपूर्ण है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये वही मार्ग है जो आगरा का नया सिविल एनक्लेव एयरपोर्ट बन रहा है। ये वही मार्ग है जो उस एयरपोर्ट को आगरा शहर से कनेक्ट करता है और ये वही मार्ग है जो एनक्लेव को वीआईपी मार्ग से भी कनेक्ट करेगा भविष्य में जाकर। लेकिन आप देख सकते हैं हालात बद से बदतर हो चुके हैं। गाड़ियां कितनी आहिस्ता यहाँ से गुजर रही हैं और कभी भी यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। मैं आपको बता दूं ये वही मार्ग है जो राजस्थान को आगरा शहर से कनेक्ट करता है। अगर कोई गाड़ी जयपुर जाती है, फतेहपुर सीकरी होते हुए जिसे जाना होता है या मलपुरा होते हुए जाना होता है, तो वो गाड़ी, वो वाहन इसी रास्ते का इस्तेमाल करती है। कहने का मतलब साफ है कि ये वही मार्ग है जहां से टूरिस्ट की भी आवाजाही लगातार होती रहती है। लेकिन अफसोस की बात है कि टूरिस्ट की आवाजाही होने के बावजूद इस मार्ग का ऐसा हाल होना बेहद शर्मनाक है। टूरिस्ट जब इस मार्ग से गुजरता होगा तो क्या छवि लेकर जाता होगा शहर की, या जब वो शहर में एंटर करता होगा तो क्या छवि लेकर यहाँ से जाता होगा। उसके जहन में जब वो आता होगा तो एक छवि होती होगी कि मैं एक ऐसे शहर में जा रहा हूँ जो इमारतों से, हेरिटेज मॉन्यूमेंट से भरा पड़ा है और खूबसूरत सड़कें शायद उसका स्वागत करेंगी, लेकिन स्वागत उसका होता होगा इस तरह के गड्ढों से। इस तरह के गड्ढे जब एक पर्यटक का स्वागत करते होंगे तो पर्यटक सोचने पर मजबूर हो जाता होगा कि इस शहर में व्यवस्थाएं कितनी चरमराई हुई हैं। कुल मिलाकर हम अधिकारियों को यही सलाह देंगे, यही अपील करेंगे कि इस तरह शहर की इज्जत को बट्टा लगने से बचाएं, शहर की साख पर सवालिया निशान खड़ा होने से बचाएं और इस तरह के गड्ढों को बंद करें और सड़कों को बेहतर बनाने की ओर कदम बढ़ाएं। आगरा से अपने साथी उस्मान अली के साथ जावेद खान, ताज न्यूज़ के लिए।